पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? कौन कौन से टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? हम लोग जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के पहले अगर आपने मेरा उप्स कंसेप्ट के ओवरव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने उप्स कंसेप्ट के ओवरव्यू के वीडियो में देखा था कि आदित्य को प्रेजेंटेशन तो आता था लेकिन उसको डेकोरेशन भी सीखना था, मतलब आदित्य मल्टीपल काम करना चाहता था। वैसे ही जावा में अगर आपके पास कोई एक मेथड है जो मल्टीपल काम करता है तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जावा में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। हम लोग ये एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कि कैलकुलेटर क्लास है, तो कैलकुलेटर है तो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये समझते हैं कि कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हम लोग ने एक ऐड मेथड बना दिया। वो क्या करेगा, हम लोग ने उसको दो इंटीजर पैरामीटर पास किए। तो अभी ऐड मेथड क्या करेगा, दो इंटीजर पैरामीटर लेगा, उसका एडिशन करेगा और हमको रिजल्ट दे देगा। लेकिन कैलकुलेटर तो एडिशन परफॉर्म करता है लेकिन वो डेसिमल नंबर का भी परफॉर्म कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक ऐड मेथड बनाएंगे, लेकिन वो अभी क्या करेगा, दो डेसिमल नंबर ऐसा पैरामीटर लेगा और ये ऐड मेथड क्या करेगा, हमको दो डेसिमल नंबर ऐड करके उसका जो रिजल्ट होगा वो दे देगा। तो अभी हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास है जिसके अंदर जो पहला मेथड है ऐड, वो दो इंटीजर नंबर ऐड करके दे देता है और दूसरा जो ऐड मेथड है वो दो डेसिमल नंबर ऐड करके दे देता है। तो अगर आपके पास एक क्लास है जिसमें दो मेथड सेम नाम के हैं लेकिन पैरामीटर्स अलग है तो इसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर मैं ऐसे लिखूं c.add 2,3, तो अभी जावा क्या करेगा, जावा सोचेगा कि कौन से ऐड मेथड को कॉल करूं। तो वो जो हम लोग ने पैरामीटर पास किए उसके बेस पे डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। तो क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 2,3 दिया है तो जावा वो ऐड मेथड को बुलाएगा जो दो इंटीजर लेता है। अगर उसके बाद हम लोग ऐसे लिखे c.add 2.5, 3.5, तो अभी जावा क्या करेगा, ऐसा ऐड मेथड ढूंढेगा जो दो डेसिमल नंबर पैरामीटर लेता है, तो वो दूसरे ऐड मेथड को कॉल करेगा। तो जावा को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है, और वो कैसे पता होता है, पैरामीटर के बेस पे। अगर हम लोग दो इंटीजर पास कर रहे तो जावा कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि पहला ऐड मेथड कॉल करना है, और अगर हम लोग दो डेसिमल पैरामीटर पास करते तो जावा कंपाइल टाइम पे समझ जाता है कि दूसरा ऐड मेथड कॉल करना है। तो इसी को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों, क्योंकि आपके पास एक ही मेथड ऐड लेकिन वो मल्टीपल काम कर रहा है, तो इंटीजर नंबर भी ऐड कर रहा है और दो डेसिमल नंबर भी ऐड कर रहा है। और कंपाइल टाइम क्यों, क्योंकि जावा को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक व्हीकल क्लास है, तो व्हीकल है तो उसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी होगी, जैसे स्टार्ट, स्टॉप। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक ही फंक्शनलिटी स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना रहे स्टार्ट, जो कि प्रिंट करेगा कि व्हीकल स्टार्ट हो रहा है। सपोज कि मैं एक और एक क्लास बनाता हूँ कार, और मैं ऐसा लिखता हूँ क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक्सटेंड्स का मतलब इनहेरिटेंस होता है। इसका मतलब हम लोग के जो भी व्हीकल क्लास में प्रॉपर्टीज डिफाइन की और जो भी मेथड्स व्हीकल क्लास में डिफाइन किए वो सब कार क्लास में भी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ने एक्सटेंड्स यूज किया है। तो अभी समझो कि मैं कार क्लास में भी स्टार्ट मेथड बनाता हूँ और ऐसे लिखता हूँ system.out.println कार स्टार्टिंग। तो अभी क्या हुआ है, हमारे पास व्हीकल क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है जिसमें हमारे पास सेम मेथड है स्टार्ट, और हमारे पास कार क्लास है जो एक चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी सेम मेथड है स्टार्ट। तो अगर आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, मतलब आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो और आपके पास सेम मेथड पेरेंट में भी और चाइल्ड क्लास में भी है, तो उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अभी सपोज कि मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार c = न्यू कार, और मैं c.start लिखता हूँ। तो अभी कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का मतलब कि कार क्लास का, या फिर पेरेंट क्लास का मतलब कि व्हीकल क्लास का। तो ये डिटरमाइन होता है कि हम लोग ने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, और हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से। तो न्यू कीवर्ड के बाद जो भी आप लिखते हो, हम लोग ने यहाँ पे कार लिखा है, मतलब कि कार क्लास के स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा। हम लोग ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं = न्यू क्लास का नाम, इससे भी ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं व्हीकल v = न्यू कार, मतलब यहाँ पे हम लोग पेरेंट क्लास लिखते हैं पहले, फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो = न्यू कार। तो यहाँ पे भी हम लोग कार क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रहे, लेकिन हम लोग रेफरेंस व्हीकल का दे रहे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं v.start, तो अभी कौन से क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल होगा, वो भी डिटरमाइन होगा कि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, और वो डिटरमाइन होता है न्यू के बाद, मतलब न्यू के बाद जो भी होगा वो क्लास का हम लोग स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे। तो ये केस में भी हम लोग कार क्लास का ही स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे। अभी सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ व्हीकल v1 = न्यू व्हीकल और v1.start। अभी सोचो कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल होगा,
अभी न्यू के बाद मैंने क्या लिखा है, व्हीकल, तो व्हीकल क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल होगा। तो इसी को डायनामिक मेथड डिस्पैच बोलते हैं। मतलब जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन से क्लास का मेथड कॉल करना, और वो ऑब्जेक्ट से डिसाइड करता है कि हम लोग कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे। तो इसी को डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। ये सबको ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सेम मेथड है स्टार्ट, जो पेरेंट क्लास में कुछ अलग काम कर रहा है और चाइल्ड क्लास में अलग काम कर रहा है। और रन टाइम क्यों? क्योंकि जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन से क्लास का मेथड कॉल करना है, इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डेमो। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि जावा में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना लूँगा। तो राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और क्लास में जाऊँगा और एक कैलकुलेटर क्लास बना दूँगा। और मैं ये चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मेन का कोड भी मेरे प्रोग्राम में आ जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर क्लास बना लिया। तो अभी क्योंकि कैलकुलेटर तो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, तो अब लोग सिंप्लिसिटी के लिए सेम वो ऐड ऑपरेशन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक इंट ऐड, और ये ऐड क्या करेगा, 2 इंटीजर लेगा। तो 2 इंटीजर पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिटर्न a+b। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऐड मेथड बनाया जो 2 पैरामीटर लेता है और दोनों पैरामीटर का टाइप इंटीजर है। और ये क्या करेगा, दोनों का एडिशन रिटर्न कर लेगा। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रिटर्न लिखा, इसलिए यहाँ पे वॉइड नहीं लिखा है और एक इंट डेटा टाइप लिखा है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू। अभी मैं और एक मेथड बनाता हूँ सेम ऐड नाम का, और यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर की तरह। देखो यहाँ पे और एक बात है, अगर आप सेम मेथड यूज़ करते हो और एग्जैक्ट पूरा का पूरा सेम लिखते हो ना, तो जावा एरर देता है। तो ये जावा में नहीं चलता है। मतलब आप सेम पूरा का पूरा सेम नहीं लिख सकते जावा में। जैसे ही लिखोगे देखो आपको एरर आ गया, और वो बता रहे डुप्लीकेट मेथड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल लिखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ऐड मेथड मेरे 2 डेसिमल नंबर ऐड करे। तो क्योंकि ये डबल है तो रिटर्न टाइप भी डेसिमल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लिखा है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 मेथड बनाए। एक ये ऐड है जो 2 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है और दोनों को ऐड करके मुझे उसका वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैंने सेम और एक मेथड बनाया ऐड, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो डेसिमल नंबर ले रहा है और उसका एडिशन रिटर्न कर रहा है हमको। तो इसी को अगर एक क्लास में आपके पास सेम मेथड है, मतलब मेथड का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पैरामीटर्स अलग है तो उसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। हम लोग और एक मेथड बना सकते हैं ऐसे सेम नाम का ऐड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और एक पैरामीटर दे दूंगा इंट सी, और ये क्या करेगा, मुझे a+b+c रिटर्न कर रहा है। तो इसमें मतलब आप एक नाम के कितने भी मेथड बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि सबके पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। आप सेम नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपको डुप्लीकेट एरर मिलेगा। तो ये क्लास में हम लोगों ने 3 मेथड बनाए सेम नाम के ऐड, लेकिन सबके पैरामीटर्स अलग है। इसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्यों? क्योंकि एक ही मेथड को बहुत काम दिया हुआ है, इसलिए उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लेके =c =new, वापस क्लास का नाम। तो ये हम लोग ने कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मैं ऐसे लिखूँ c.add 2,3, और क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं ऐसे इंटीजर सम में रिटर्न कर लेता वैल्यू, और मैं अभी इसको प्रिंट कर लूँगा सम। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यूज करके मैं ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूँ और 2 इंटीजर नंबर पास कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जावा ऐसा ऐड मेथड ढूंढेगा जिसमें जो 2 इंटीजर पैरामीटर वैल्यू लेता है। तो ये देखेगा कि अच्छा ये ऐड मेथड है और ये 2 इंटीजर लेता है, तो इसको कॉल करना है। तो जावा ऐसे डिसाइड करेगा कि कौन से ऐड मेथड को कॉल करना है। तो जावा क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग ये रन करेंगे, ये इसको कॉल करेगा, ए में 2 का वैल्यू जाएगा और बी में 3 जाएगा, और ये रिटर्न 2 + 3 5 करेगा। तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगा, और ये 5 वैल्यू हम लोग ने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया सम, और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे आउटपुट में आ जाएगा 5। मैं वापस ऐसे भी कर सकता हूं, अभी 2,3,4। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड मेथड को ही कॉल करके यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए। तो अभी जावा क्या करेगा, ऐसा ऐड मेथड ढूंढेगा जो 3 इंटीजर पैरामीटर लेता है। तो देखिए क्या ये 3 ले रहा है क्या, नहीं ये तो सिर्फ 2 ही ले रहा है, तो इसको कॉल नहीं करेगा। फिर इसको देखिए क्या ये 3 ले रहा है क्या, नहीं ये तो डेसिमल डिजिट ले रहा है, तो इसको भी कॉल नहीं करेगा। फिर ये यहाँ पे देखेगा, हाँ ये मेथड है जिसको 3 इंटीजर पैरामीटर चाहिए, तो ये इसको कॉल करेगा और वापस उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर हम लोग इसको रन करें तो आउटपुट आ जाएगा 9। तो
अगर आपके पास एक क्लास में सेम मेथड है लेकिन पैरामीटर्स अलग है तो उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं और ये पूरे को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जब जावा यहाँ पे आता है तो जावा को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि क्योंकि हम लोग ने 2, 3, 4 पास किया तो उसको जावा को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि ये ऐड मेथड को कॉल करना है। ये कैसे पता चलता है? ये पैरामीटर के बेसिस पे, तो इसलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि एक मेथड है ऐड जो बहुत सारे काम कर रहा है, तो इंटीजर भी ऐड कर रहा है, 2 डेसिमल भी ऐड कर रहा है, 3 इंटीजर भी ऐड कर रहा है। और कंपाइल टाइम क्यों? क्योंकि जावा को कंपाइल टाइम पे पता होता है कि कौन सा ऐड मेथड कॉल करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैं वापस एक नया क्लास बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक व्हीकल क्लास बनाया हुआ था इनहेरिटेंस में, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो हम लोग ये सब निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक व्हीकल क्लास बनाई है और उसके अंदर एक स्टार्ट मेथड डिफाइन किया है जो ये प्रिंट कर रहा है व्हीकल स्टार्टिंग। अभी मैं और एक कार क्लास भी मैंने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के वीडियो में बनाया हुआ है, तो मैं उसी को यूज कर लूँगा। और ये क्लास एक्सटेंड्स कर रहा है व्हीकल को। तो हम लोग ने देखा था कि एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिटेंस होता है। अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में इनहेरिटेंस पूरा बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या किया, एक व्हीकल क्लास है जिसके अंदर स्टार्ट मेथड है। मैं स्टार्ट मेथड को कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम लोग ने एक कार क्लास बनाई जो व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। तो हम लोग ने देखा था कि एक्सटेंड करते हैं मतलब व्हीकल में जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी मेथड होता है वो कार क्लास में आ जाते हैं। अभी सपोज मैं कार क्लास में भी एक मेथड डिफाइन करता हूँ स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हीकल क्लास में भी एक स्टार्ट मेथड है और कार क्लास में भी स्टार्ट मेथड है। तो अगर आपके पास इनहेरिटेंस कंसेप्ट है, मतलब अगर एक क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और दोनों क्लास में सेम मेथड है तो उसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। व्हीकल क्लास में भी स्टार्ट मेथड है और कार में भी स्टार्ट मेथड है, तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया। तो अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है मतलब इनहेरिटेंस है और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड है तो उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अभी सपोज कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कार सी इक्वल टू न्यू कार, बराबर है, और मैंने सी डॉट स्टार्ट लिखा। तो अभी हमारे पास व्हीकल है, उसमें उसके अंदर भी स्टार्ट मेथड है और कार है उसके अंदर भी स्टार्ट मेथड है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा सी डॉट स्टार्ट तो कौन सा मेथड कॉल होगा, पेरेंट क्लास का कि चाइल्ड क्लास का? जैसे कि मैंने बताया वो डिसाइड होता है कि न्यू के बाद हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसे जैसे सी डॉट स्टार्ट लिखोगे तो उस कार क्लास में जाएगा और उसका स्टार्ट मेथड कॉल करेगा। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि आउटपुट आएगा कार स्टार्टिंग। मैंने और एक बात बताई थी कि हम लोग ऑब्जेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, व्हीकल v इक्वल टू न्यू कार। मतलब अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग व्हीकल पेरेंट क्लास का रेफरेंस ले रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट में देते हैं इक्वल टू न्यू, फिर हम लोग वो क्लास का नाम देते हैं जिसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग ये लाइन पे भी कार का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस रेफरेंस व्हीकल का दे रहे हैं। मतलब ये जो v है उसका टाइप व्हीकल होगा। अगर मैं अभी ऐसे लिखूँ v डॉट स्टार्ट तो अभी कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल होगा, व्हीकल क्लास का कि कार क्लास का? इसका सिंपल होता है, हम लोग को सिर्फ न्यू के बाद देखना होता है कि किसका इसने ऑब्जेक्ट बनाया, तो कार क्लास का। तो ये मतलब स्टार्ट मेथड कार क्लास का कॉल करेगा। अगर मैं इसको वापस रन करूं तो आप देखोगे कि 2 बार आ जाएगा कार स्टार्टिंग, एक ये प्रिंट कर रहा है और एक ये प्रिंट कर रहा है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट के लिए कंट्रोल/। मैं अभी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ v इक्वल टू न्यू व्हीकल। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो हम लोग ने व्हीकल v यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, हम लोग ने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। अभी मैं वही रेफरेंस यूज कर रहा हूँ v, लेकिन इक्वल टू न्यू व्हीकल लिख रहा हूँ। मतलब हम लोग इसमें किसका ऑब्जेक्ट बना रहे, व्हीकल का। तो अगर अभी मैं ऐसे लिखूँ v डॉट स्टार्ट और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तभी मुझे बताओ कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल होगा। हम लोग को वापस ये देखना है कि न्यू के बाद कौन से क्लास का हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे व्हीकल है तो अभी ये व्हीकल क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल करेगा। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो व्हीकल स्टार्टिंग आया। तो इसमें सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। न्यू के बाद हम लोग कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे वो क्लास का मेथड कॉल कर लेगा जावा, बस इतना ही समझना है हमको। तो ये जो हम लोग ने किया इसको डायनामिक मेथड डिस्पैच बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास का रेफरेंस ले रहे हैं और डायनामिकली उसको बता रहे कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया
और यहाँ पे हम लोग ने व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये डायनामिक मेथड डिस्प्ले, मतलब हम लोग डायनामिकली ऑब्जेक्ट बना रहे और जावा को रन टाइम पे पता चलता है कि किसका मेथड कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल जावा जब रन टाइम आता है तो वो देखता है यहाँ पे अच्छा कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना है कार, तब उसको रन टाइम पे पता चलता है अच्छा मुझे कार क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल करना है। यहाँ पे जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है अच्छा मुझे व्हीकल क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल करना है। तो इसी को इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि स्टार्ट मेथड पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है और दोनों में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। रन टाइम क्यों? क्योंकि जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है और हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्रिएट होता है, इसलिए जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन से क्लास का मुझे मेथड कॉल करना है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो या कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।